जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्तों, बहुत सारे भक्त साधना के मार्ग पे चल रहे हैं और विचलित हो रहे हैं। आज उन विषय के बारे में बताएंगे। आज मैं अपनी साधना के बारे में बताने का प्रयास करूंगी माँ के मदद से। आज जिस मोड़ पर आज हम दोनों पति पत्नी जिस मोड़ पे चल रहे हैं, जो सच्चे मन से हृदय से माँ की साधना की होगी, माँ की प्रेम पाया होगा, उन भक्तों को पता होगा कि माँ का साधना क्यों होता है इतना कठिन। हमने जब माँ का साधना किया, हम लोग को साधना किए हुए 5 साल से ऊपर हो गया। दोनों पति पत्नी को 5 साल शायद पार हो गया। अभी टाइम टेबल इतना याद नहीं है। आज इस मोड़ तक हम लोग कहाँ तक, इस साधना के मार्ग पर किस मोड़ तक हम लोग पहुंचे, आज उस विषय के बारे में जानकारी देंगे। जो भी भक्त को कष्ट हो रहा है अपनी परीक्षाओं से, वो भक्त को जिज्ञासा शांत होगा। पूरी प्रयास करेंगे बताने का। 5 साल से ऊपर हो गया हम लोग को साधना करते करते, दोनों पति पत्नी को। आज इस मोड़ पे आ चुके हैं हम लोग। जैसे देखिए, जब शुरुआत आपकी जिस दिन से माँ की अनुभूति होती है, आपकी परीक्षा उसी समय से चालू हो जाती है, जो कि आपको नहीं पता होता है। साधना के मार्ग पे जब आप सूक्ष्म तत्व में जब माँ के से मिलते हैं, एकदम मन जैसे हम तुम आपको देखते हैं, जैसे माँ को देखते हैं, माँ के चरणों में अपना सर झुकाते हैं, तो माँ कहीं कहीं ले जाती है। कहीं पहाड़ पे ले जाएगी, कहीं शमशान जहां बहुत सारे बॉडी जल रहे हो वहां ले जाएगी, किसी ऐसे गुफा में माँ ले जाती है जहां कांटों से भरी हुई गुफा होती है। एक साधक को उसमें भी चलना पड़ता है, जैसा हम लोग चले हैं दोनों पति पत्नी। बाकी उस समय माँ ले जाती है। माँ अपनी उंगली पकड़ के, कहते हैं ना, ये गुफा में, अंधेरी गुफा में घुस रहे, तो एक माँ उंगली पकड़ के बच्चों को अपने साथ लेके जाती है, एक मसाल के साथ। अंधेरा रहता है, रोशनी, माँ के हाथ में एक मसाल होता है जो यहाँ नहीं दिखता है। बाकी जहां माँ ले जाती है, माँ वहां सब कुछ दिखता है। सूक्ष्म तत्व होता है ना, माँ ले जाती है ध्यान के मार्ग से। तो ऐसे जैसे कांटे, कहते हैं ना, नुकीले नुकीले पत्थर होते हैं। जब उस गुफा में माँ ले जाती है तो कई चरण में वहां गुफा में दरवाजे होते हैं, जो उस दरवाजों को पार करना होता है। अब कितने दरवाजे और पार करने हैं मुझे नहीं पता है, वो तो माँ को पता है। जो माँ ले जा रही है, माँ को ही पता होगा इस बच्चों को कितने दरवाजे और पार करने होते। जो भी भक्त भाई, सबकी देखी परीक्षा अलग अलग होती है। हमारी जो परीक्षा हुई हम बता रहे हैं, इतने कांटों से भरी हुई वो गुफा है कि जब ध्यान से हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग को पैर के जो तलवे होते हैं ना, एकदम फोड़ा जैसा हो जाता है, जिसको हम दिखा भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग पति पत्नी एक दूसरे को मरहम लगाते हैं। जितनी दर्द माँ के भक्त को होता है, जो माँ का साधना करता है, उतने ही दर्द माँ काली को भी होता है। जैसे पैर के भक्त से खून निकल रहा है, तो माँ काली के पैर से भी खून निकलता है। ये नहीं सोचना है कि चलो मनुष्य जीवन है, मनुष्य को जितना कष्ट हो रहा है माँ को नहीं हो रहा है। एक भक्त के आंख में आंसू है तो कई गुना आंसू माँ काली के आंखों में होती है। जैसे आज जिस कष्ट तकलीफ से गुजर रहे हम लोग, उससे कष्ट और तकलीफ से माँ कम नहीं गुजर रही है। बाकी मनुष्य जो सोचते हैं ना, ये तो देवी देवता है, वो तो क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, माँ तो क्षण भर में तो काया पलट सकती है, सब कुछ कर सकती है। बाकी कुछ नियमों में देवी देवता भी बंधे रहते हैं। देखिए, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो नर्सरी क्लास से, केजी क्लास से पढ़ाई करता है, तब जाके 10वीं का धीरे धीरे क्लास पार करता है, तब जाके 10वीं का एग्जाम देता है, 12वीं का एग्जाम देता है। तो वैसे ही होती है परीक्षा। आप माँ के साधना में बैठे हैं तो माँ को पता है कि ये मनुष्य जीवन है, कितना परीक्षा दे सकता है, कितना उसको तपा सकते हैं। हम नहीं तय कर सकते, ये माँ को तय करना है, हम लोग को नहीं। हम मनुष्य क्या पता, माँ को पता है। जैसे देखिए, जब एक सोना को जब गलाता है ना, उसको भी बहुत दया आती है, अरे यार सोना गला रहे हैं, बहुत दुख तकलीफ होता है। बाकी एक सोनार को भी कठोर होना पड़ता है, तब जाके सोना को वो गलाता है, तब जाके हीरा और गहना बनता है, तब जाके हम लोगों के गले में आके सुहा बढ़ाता है। तो ऐसी माँ काली,
माँ काली अपने बच्चों को हर विधि से, हर तरीके से तपाती है। उस तपन से हर भक्त को गुजरना पड़ता है, जैसे हम लोग दोनों पति पत्नी गुजर रहे हैं। आज इस मोड़ तक आ गए हैं जिसको हमको बताने में भी, कि मैं बताना मजबूरी है, जब भक्त नहीं जानेंगे तो विचलित हो जाएंगे कि माँ ऐसे क्यों करती है। आज इस मोड़ पे पति पत्नी आ गए। मेरे डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड डॉक्टरी का काम करते हैं, मैं भी उनके साथ में काम करती हूँ। आज इस मोड़ पे आ गए हैं हम लोग कि एक टाइम खाना बनाते हैं तो दूसरे टाइम हमको सोचना पड़ रहा है कि हम कल क्या बनाएंगे। जो बहन भाई बोलते हैं ना कि हम इतने कर्जे में आ गए, इतने कर्जे में आ गए, हाँ आज हम लोग कम कर्जे में नहीं है। वो पैसे हमने कहां से लिया, इतने कर्जे कैसे हुआ, ये हम लोग को भी नहीं पता है। बस अब होता गया क्योंकि परीक्षा है। आज 20-30 लाख से कम कर्जा नहीं है हम लोग को ऊपर। रोज डेली बैंकों का फोन आता है। कल एक बैंक का फोन आया, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के सामने, दोनों बच्चों के सामने, मेरे सामने बोलते हैं कि ऐसा जी कर रहा है कि बस कुछ कर जाओ। आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति ये बोलता है कि अपने सभी परिवार को लेके हम कुछ कर जाएं, इसका मतलब क्या संकेत होता है, मतलब मर जाएं। उतनी तकलीफ माँ को भी हुई, ये माँ की प्रतिमा में हमने महसूस किया। और रात में जब भोजन के समय माँ दर्शन देती है, एक बार सदा साथ रहती है माँ। जैसा मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो माँ बैठी है बगल में। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का आराधना करते हैं उनको पता होगा कि माँ एक क्षण नहीं आंख झपकाती है, ना एक क्षण अपने बच्चों को छोड़ती है। हम जैसे सोते भी है ना तो माँ पूरा घर में विचरण करती है। जैसे हम स्कूटी, बाइक, गाड़ी में किसी में भी जा रहे हैं तो आपको आभास होगा कि माँ मेरे पीछे बैठी है। मुझे आभास होता है, जैसे मैं बाइक पे जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मेरे पीछे मेरी माँ रहती है, बैठती है। मुझे जैसे हम लोग बैठते हैं ना वैसा महसूस होता है कि माँ बैठी है। क्योंकि माँ के जो भक्त होते हैं हर एक क्षण, जब परीक्षा में होते हैं तो हर एक क्षण उनको परीक्षा से गुजरना पड़ता है इस मनुष्य जीवन में। उतने चोटें, जितना माँ के साधना के दौरान माँ चोटें लगती है, गुफा में चलना होता है, अग्नि में चलना होता है, तपना होता है, पहाड़ों पर चढ़ना होता है, ऐसे एक मनुष्य जीवन में, भौतिक जीवन में आपको चलना पड़ता है। उसे वो कहते हैं परीक्षा। तब भक्त जनों विचलित मत होइए, हम भी आज कम कष्ट में नहीं है। रेंट का घर है और मेरा जो खुद का घर है रांची में, उसको हमने डीलरों को बोल दिया है बेचने के लिए, क्योंकि जो कर्जेदार लोग हैं, परीक्षा है, माँ तो पार लगाना ही है। माँ कहती है सब ठीक होगा। माँ एक ही चीज बोलती है, तुम लोग टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। जब माँ ने बोल दिया कि टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, तो भरोसा नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो हम लोग के चेहरे में मुस्कुराहट आती है, खुशी आती है ना, ये मेरे माँ काली के कारण। और जो मेरे महादेव महापिता जो है ना, ये दोनों जो अपने भक्त को अपना लेते हैं तो उन भक्त को तो तपना ही पड़ता है। इतना तपना पड़ता है कि वो कहते हैं ना, जो कोयला समझ के जो छोड़ देते हैं, असल में वो कोयला नहीं होते हैं। उनको माँ काली तराश के उनको हीरा बनाती है। कुछ मूर्ख लोग हैं जो माँ का खेला नहीं समझ पाते हैं, जो कोयला समझ के उनको मरने के लिए छोड़ दिया अपने बच्चों को। तो उन्होंने, इनको ये नहीं पता है कि उनके घर में एक हीरा ने जन्म लिया था। उन्होंने कूड़ा समझ के, कोयला समझ के उसको फेंक दिया, छोड़ दिया। उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उनसे कितनी बड़ी मूर्खता, कितनी बड़ी गलती हुई है। माँ तो यही कहती है, माँ हमको बोलती है कि तुमको तो एक हीरा मिला है। तो मुझे पता है मेरे हस्बैंड एक हीरा है, मैं उनके लिए हीरा हूं, वो मेरे लिए हीरा है। क्योंकि आज इतना इस मोड़ तक हम लोग पहुंच गए, किसके कारण? माँ के कारण ना, माँ के शक्तियों के कारण है। तो हम तो कब का हम लोग फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए होते। जिस कष्ट से आज हम गुजर रहे हैं, जो आज ये माँ के कारण मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, किसके कारण? माँ के कारण। कई लोग कहते भी हैं कि अरे इनके चेहरे पे हंसी है, इनके चेहरे पे खुशी है, ये लोग मरते क्यों नहीं? माँ, हम दोनों पति पत्नी को मारने के लिए बहुत तामझाम भेद अपनाया गया। आपको ये भी नहीं पता, जैसे रात में हम लोग सोते हैं, नेगेटिव चीजें, ऐसा लगता है कि मेरी खिड़कियों में कोई पत्थर फेंका हो, जो कि कुछ भी नहीं होता है। टन सी आवाज आती है, दरवाजे हिल तक जाते हैं। बहुत प्रयास हुआ हम दोनों पति पत्नी को मारने का, खासकर
मेरे पति पे बहुत प्रभाव हुआ, उनको मारने का, उनको बर्बाद करने का। सबको ये पता है, जो करते हैं, जो कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम लोग को नहीं पता है। अरे जिसके साथ में, जिसके माँ काली, महापिता भोले शंकर हो, उनको नहीं पता है कि उनके साथ में, उनके बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। उनको नहीं पता कि कहां से क्या कर रहे हैं लोग मारने के लिए। मेरे दुकानों पे बंद करने का पूरा तंत्र अपनाया गया, मेरे पति को मारने का मारण तंत्र का उपयोग किया गया, मुझे नहीं पता क्या। अरे जिसके साथ में माँ काली का साथ हो, जिनके साथ, जिनके बच्चे माँ काली के साथ चल रहे हैं, एक सेकंड माँ नहीं छोड़ती है उन बच्चों को। उस बच्चों को क्या आभास नहीं है? माँ कहती है, माँ एक ही चीज कहती है, माँ पिता एक ही चीज कहते हैं कि सबका हिसाब होगा, समय आने पे सबका हिसाब होगा। तुम लोगों को जितने भी कष्ट मिले हैं उसका तो परिणाम अंजाम तो होगा ही, बाकी समय आने पे। क्या जो भक्त साधना के मार्ग पे है उनके साथ क्या नहीं होता है? उनके साथ भी बहुत कुछ होता है। कहीं बाहर के लोग नहीं करते, अपने ही लोग अपने को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक आपको पर बहुत कुछ, आपके बच्चे हैं ना, तो आपको बच्चों को पागल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि माँ काली के जो शरण में रहे वो क्या कोई कुछ कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो जो भी भक्त माँ के काली के चरण में है, माँ के साधना में है, जो माँ के मार्गदर्शन पे चल रहा है, माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, तो अपने संघर्षों से मत गुजरिए। आप बहुत सारे कर्जे में है, तो कर्जा से उभारना, माँ जब जिस साधना में आपको डाली है, माँ के दामन पकड़े हैं, तो इस कर्जा से, इस चीज से मत घबराइए, मत विचलित होइए। क्योंकि आज जिस मोड़ में हम लोग गुजर रहे हैं, शायद कोई भक्त गुजर रहा होगा, हमको नहीं पता है। मेरा आज जो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हो गए, इतना सारा पढ़ाई डॉक्टरी के करने के बाद आज मेरे हस्बैंड बोलते हैं पढ़ाई किसी काम का नहीं है, बाकी माँ समझाती है। जो भक्त को हीरा बनना होता है ना, तो उसको तपना पड़ता है, हर तरह से माँ तपाती है कि कोई भक्त में कोई ऐसा कमी, ऐसा खोट ना रह जाए कि बाद में उसको दिक्कत हो। इसीलिए माँ साधना के दौरान सबको तपाती है। तो कोई भक्त ना डरे भक्ति मार्ग से, भक्ति मार्ग ना छोड़े, बस माँ का आंचल, माँ का पैर, माँ का चरण निपट के रहे। ये तो नौका है, नौका तो पार माँ लगाती है, माँ सब देखती है। जो भी भक्तों माँ की अनुभूति नहीं होती है, फिर भी माँ पीछे से आपको पूरी साथ रहती है। आप अनुभव करने की कोशिश करेंगे, माँ तो पूरी साथ रहती है, बाकी माँ को समझने की देर है। माँ तो हमारे साथ चलती है। माँ जैसा हम लोग चलते हैं, मनुष्य ऐसे माँ को चलते फिरते हम लोग माँ को देखते हैं। माँ तो खाना के समय, पूजा के समय, जैसे रात्रि में हम लोग के पति पत्नी खाना खाते हैं, तो माँ एक बार आती है, बोलती है जल्दी जल्दी खाना खाओ, जाओ, सुबह फिर भाग दौड़ी करनी है। और जहां हम लोग आएंगे ढंगे किए, तहां तो माँ तो ऐसे कान पकड़ती है, बोले उठो। जैसे एक माँ, मनुष्य माँ जो ऐसा करती है ना, वैसे माँ काली करती है। माँ प्यार ऐसे ही लुटाती है। तो जो भी भक्त इस कष्ट में जूझ रहे हैं, तो ना घबराए। जो माँ के चरण पकड़े हैं, तो माँ पार लगाती है। इस कष्ट से विचलित ना, तो विचलित तो होना पड़ता है, क्या करें, मनुष्य जीवन में है तो हो जाता है। बाकी जो भी परेशानी है सब माँ के आगे छोड़ दीजिए। माँ को पार लगाना है। माँ के बच्चे हैं तो माँ को ही पार लगाना है। माँ इस परीक्षा में डाली है तो माँ ही पार लगाएगी। चलिए भक्तों, वीडियो बहुत लंबी होगी, वीडियो पूरा तक देखिएगा, एकदम शुरू तक देखिएगा, तभी ये सब समझ में आएगा। चलिए, जय माँ काली।